समय हम मौजूद हैं जम्मू में, जो बाढ़ बारिश की वजह से बेहद परेशान है यहाँ के लोग और बेहाल हुआ पड़ा है जम्मू का ये इलाका। और जो ये मेरी लोकेशन है ये भगवती नगर का पुल कहलाता है, जहां पर आप देख सकते हैं तवी नदी का रौद्र रूप यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सारे गेट्स खोल दिए गए हैं और ये जितनी शिलाएं आपको दिख रही हैं, जितने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गिरे हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इस नदी के बहाव में, तेज बहाव में ढह गए हैं, पूरी तरह से निस्तनाबूद यहाँ पर हो गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन मोमिन से कहूंगा कि जरा उस कार को दिखाएं। वहां पर ये कार जो इस पुल पर अटकी हुई थी वो कार अब नीचे आके गिर गई है। ऐसी 2-3 गाड़ियां और थी जिनको यहाँ से निकाला गया है, शायद एक गाड़ी बह भी गई है, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखिए मलबा इस पानी के अंदर किस कदर पूरी तरह मलबे से जो पेड़ के तने हैं मोटे मोटे वो यहाँ पर बहकर आए हैं और नदी का बहाव जो है वो काफी तेज है। मैं सड़क के किनारे यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि कटाव जिस तरीके से हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेकर वहां तक। ये मैं थोड़ा सा मोमिन आगे आइए आप, थोड़ा बच के थोड़ा सा, क्योंकि ये इलाका काफी चिंताजनक इलाका है, यहाँ पर काफी ये खतरे वाला इलाका। ये देखिए दरारें देखिए, ये पूरी की पूरी दरारें सड़क में पड़ गई हैं और ये दरारें केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। मोमिन थोड़ा पीछे के दिखाइए बारी बारी से, ये पूरी दरारें यहाँ से जा रही हैं, ये देखिए दरारें यहाँ से जा रही हैं और ये दरार उस तरफ जब जाती है तो और चौड़ी हो जाती है। और वहां से देखिए ये जो पूरा पुल था, ये भगवती नगर का पुल सामने कहलाता है, वहां से ट्रैफिक की आवाजाही होती थी। और ये जो भगवती नगर का पुल है ये एयरपोर्ट के पास इलाका है गांधीनगर का, उसको जोड़ता था, लेकिन अब ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। कैमरामैन से कहेंगे मोमिन से, मोमिन एक बार जरा दिखाइए। ये देखिए रास्ता 3 तरफ से यहाँ पे आके मिलता है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दी गए हैं, बैरिकेड्स लगाकर तार भी बिछा दी गई है, दूर वहां पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। यहाँ पर सहायता के लिए क्रेन भी खड़ी हुई है कि जरूरत पड़े तो क्रेन से गाड़ी को खींचा जा सके अगर गाड़ी फंसती है। और उस तरफ हम लेकर चलते हैं, वहां पर आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वायरिंग सारी हुई पड़ी है, वायरिंग जो तार जो डैमेज हुए हैं उसका यहाँ पर हिस्सा है। और वहां पर वो देखिए हेलीकॉप्टर वहां से जा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लगातार गश्त लगा रहे हैं ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और हालात की समीक्षा की जा सके। उसके हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन को जिन इलाकों में जरूरत है वहां पर उन इलाकों में मदद पहुंचाई जा सके फटाफट। मोमिन जरा थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पर देखिए ये सड़क का बड़ा हिस्सा यहाँ पर ढह गया है, पीछे से कितना लंबा, मेरे ख्याल से कम ये 40 से 50 मीटर का पूरा स्ट्रेच है जो तवी के इस बहाव में पूरी तरह से बह गया है। और ये पूरी तस्वीर, ये पूरा मंजर यहाँ पे लोगों के बीच खौफ पैदा कर रहा है। और लोग बताते हैं कि आज तो पानी फिर भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कल जो पानी की धार थी और कल जो पानी की ऊंचाई थी, पानी का जो जल स्तर था वो काफी बढ़ा हुआ था और उस बढ़े हुए जल स्तर की वजह से ही इतना कटान यहाँ पर हुआ, इतना कटान हुआ। और ये देखिए उस तरफ जाने से मना किया जा रहा है, इस तरफ आ जाइए भाई साहब, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, ये जगह मना किया जा रहा है। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर भी एक प्रकार से बैरिकेडिंग कर दी गई है। हम थोड़ा सा बच के चलेंगे ताकि सड़क के उस हिस्से को हम दिखा सके वहां पर जाकर कि वहां पर किस तरीके का कटा हुआ है। एक बड़ा हिस्सा कटाव की जद में आया है और पुल का ये हिस्सा पूरी तरफ से, ये देखिए छोटा सा किनारा बचा है, छोटा सा। ये देखिए लोगों को चेतावनी दी जा रही है। यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं, वॉलंटियर्स खुद यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बात को नहीं मान रहे। ये पूरा सड़क का हिस्सा यहाँ पर पूरा कटा हो गया। सामने से देखिए तवी नदी का बहाव वो आपको दिख रहा है, कैसे उफान, इस करंट को आप महसूस कर सकते हैं। इस समय तवी नदी यहाँ पर दहाड़ मार रही है, एक प्रकार से लोगों को डरा रही है। और देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद है, यहाँ पर जो वॉलंटियर्स है वो मौजूद है, जो लोगों को इस हिस्से पे खड़े होने से मना कर रहे हैं। हम भी इससे दूरी बनाकर खड़े हैं। ये पुल का पूरा हिस्सा कट गया है, पुल का पूरा हिस्सा एक आर्क की शेप में यहाँ पर कट गया है, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में खासी दिक्कत लोगों को यहाँ पर हो रही है। जो ट्रैफिक वहां पर था वो ट्रैफिक वहां पर रह गया है और जो लोग अब पैदल आवाजाही यहाँ पर हो रही है, लेकिन पैदल आवाजाही में भी ये है कि लोगों को खड़े होने से मना किया जा रहा है कि एक जगह खड़े नहीं होना है, फटाफट इस इलाके को पार कर जाना है। ये देखिए ये क्रैक अब यहाँ तक आ चुका है, ये क्रैक अब यहाँ तक आ चुका है और इसलिए यहाँ पर लोगों की चिंता बरकरार है, बनी हुई है और ये पूरा हिस्सा क्रैक में है। कि कुछ वॉलंटियर्स हैं, सर आप बताएंगे कल से अब तक क्या क्या हुआ है? सर यहाँ की सिचुएशन ऐसी है इस टाइम, आपको कल की भी बता देता हूँ। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ थी, तीनों की तीनों चली गई। एक यहाँ पे खड़ी है, वो आपने देखी होगी, स्विफ्ट गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, वो पीछे से आई है। हिल स्टेशन वाली साइड में जहाँ से तवी आती है, अगर उधर बरसात कंटिन्यू रहती है तो फिर दोबारा चांस है आने का। तो यहाँ पर लोग अभी भी खौफ के साए में हैं, दहशत के साए में हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं उन्हें एहतियातन खाली कराया गया है। लेकिन अब ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बरसात से अगर राहत मिले
तो यहाँ पर जो ये नदी का बहाव है, ये इसमें कमी आएगी और डर कुछ कम होगा। लेकिन जब तक बरसात हो रही है तब तक ये डर बना हुआ है लोगों के जहन में। कैमरा पर्सन मोमिन के साथ अनंत भट्ट, जम्मू से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा हमारे सहयोगी अनंत दिखा रहे थे इस ब्रिज के आसपास किस तरह का मंजर है। सड़क पर क्रैक आ गए हैं, नीचे की जमीन खोखली हो गई है सड़क के, इसलिए वो जगह बहुत खतरनाक यहां पर हो गई है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये हादसा यहां पर हुआ था। जम्मू में किस तरह से पानी जो नदियों में बढ़ा है उससे तबाही मची है। एक और रिपोर्ट हमारे सहयोगी अनंत की आपको दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ ने जम्मू क्षेत्र में खौफनाक मंजर यहाँ पर चारों तरफ देखने को मिल रहा है कि लोग आने वाले कई सालों तक इसे भूल नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये तबाही का ही मंजर है कि मेन रोड पर, सड़क पर ये कीचड़ आ गया है, ये पेड़ आ गए हैं, ये पेड़ों के टुकड़े यहाँ पर आ गए हैं और इस पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया है। और ये केवल एक हिस्से की कहानी नहीं है। और इस तबाही में सबसे ज्यादा जो खौफनाक मंजर, दर्दनाक मंजर देखने को मिला, वो आपको बता दें, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जो श्रद्धालु गए थे वो लोग हादसे का शिकार हुए। 30 से ज्यादा मौतें उस हादसे में लोगों की हुई हैं। वहां पर भी अचानक चट्टान ढहने लगी और उसके बाद पत्थर बड़े बड़े आने लगे, उसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ गए। 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। मैं इस समय नगरोटा रोड पर दरअसल मौजूद हूं और ये जो रोड है ये इस क्षेत्र को कई इलाकों से जोड़ता है। यही रोड, एक रास्ता ये है जो माता वैष्णो देवी के लिए जाता है। ये पूरा रोड आम लोगों से, श्रद्धालुओं से गुलजार रहता था, लेकिन अब इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि आगे तक, जैसा हमने आपको पीछे दिखाया, कीचड़ है पूरे रास्ते के अंदर, पेड़ बड़े बड़े गिरे हुए हैं, पत्थर कहीं कहीं गिरे हुए हैं, तो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जो रोड है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इलाके में भी आता है, उसके बीच से होकर ये गुजरता है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे पूरा सुनसान ये इलाका पड़ा हुआ है, जबकि 2 दिन पहले तक यहाँ पर वाहनों की आवाजाही हो रही थी। और आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे इससे भी ज्यादा जो मलबा, कीचड़ की मोटी परत, कम से कम 2-3 फीट मोटी परत आपको वहां पर वो सामने देखने को मिल रही है। उसके साथ कीचड़ के साथ साथ मलबा भी है वहां पर और वहां पर जो है पेड़ों के बड़े बड़े टुकड़े भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक दरगाह भी है इस रास्ते में, पंचबीर बाबा की दरगाह, और इस दरगाह पर भी लोग मत्था टेकने आते थे, अपनी मन्नत मांगने आते थे। लेकिन फिलहाल ये दरगाह भी सुनी पड़ी है क्योंकि काफी पहले ही इस रास्ते पर आवाजाही वाहनों की रोक दी गई है। लोगों को, जो लोग हैं वो पैदल भले ही आ जा रहे हैं, लेकिन वाहनों की आने की यहाँ पर पूरी तरह से मनाही है। ये देखिए पूरा का पूरा कीचड़ से भरा हुआ इलाका है। पूरा का पूरा कीचड़ यहाँ पर आया हुआ है, रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। पेड़ के पेड़ टूटकर नीचे आ गए हैं, जड़ समेत उखड़कर पेड़ ये नीचे आ गए हैं। तो ऐसे में इस रास्ते से आवाजाही नहीं हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एहतियातन सुरक्षा के नजरिए से कदम उठाए गए हैं। और जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, जब तक इस मलबे को साफ नहीं कर लिया जाता, जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता, तब तक ऐसा लगता है कि यहाँ से ये जो एहतियाती कदम है सुरक्षा के नजरिए से, जो आवाजाही रोकी गई है, वो चालू नहीं हो पाएगी। अब वो कब चालू होगी, कैसे मलबा हटेगा, ये जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे मिशन अभियान ये आगे बढ़ेगा, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। फिलहाल लोगों से काफी दूरी लोगों को रोक दिया गया है ताकि लोग यहां पर ना आए और किसी किस्म का कोई नुकसान, जानी नुकसान यहां पर ना हो। कैमरा पर्सन मोमिन के साथ अनंत भट्ट, जम्मू से एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा, अनंत दिखा रहे थे कि किस तरह से सड़क तक पे अब कीचड़ और मलबा नजर आ रहा है क्योंकि जमकर बारिश हुई है और इससे पहाड़ तक वहां पर दरक रहे हैं। जो नदियां हैं वो पूरे उफान पर अपने बह रही हैं। अनंत हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। अनंत, हमने तस्वीरें देखी, आपकी रिपोर्ट देखी, काफी नुकसान हो चुका है इस मौसम की वजह से। जरा बताइए अब कैसे आवाजाही हो रही है, लोगों के जो आम जनजीवन है वो कैसे फिर वहां पर गुजर बसर हो रही है? जी ताबिश, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू के जिस इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं, ये जम्मू तवी का इलाका कहलाता है, विक्रम चौकी इलाका कहलाता है। और जो हमने सुबह भगवती पुल की रिपोर्ट दिखाई थी वो तो पूरी तरह तबाह हो चुका है। वो कब रिस्टोर होगा उसके बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि अभी फिलहाल जो पूरा फोकस है वो इस बात पर है कि वहां पर आवाजाही रोकी जाए, कोई और बड़ा हादसा वहां पर ना हो। मैं पहले इस इलाके की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि बारिश ने और जो तवी नदी मेरे सामने आप बहती हुई देख रहे हैं, इसके उफान ने किस कदर यहाँ पर लोगों को डराया है, कैसा खौफ का मंजर पैदा किया है। कैमरामैन मोमिन से कहूंगा कि उस इलाके को दिखाएं जहां पर वो कटाव हुआ है।
जो यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि नदी का जलस्तर कल उस लेवल तक पहुंच गया था जहां पर आपको एक बड़ा सा गड्ढा नजर आ रहा होगा। नदी का जलस्तर कल वहां तक पहुंच गया था और जो सीमेंटेड परत थी किनारों पर नदी के, वो पूरी की पूरी बह गई। उसमें बड़ा कटाव हुआ और उस कटाव के कारण पूरा मलबा उसका नदी में बहता चला गया। तो नदी का जलस्तर कल वहां तक था। आज राहत की बात यह है कि नदी का जलस्तर आज काफी कम है कल के मुकाबले, लेकिन मौसम बाधा बना हुआ है, बारिश यहां पर हुई है। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि उस इलाके की भी तस्वीर बताएं। वहां पे वो देखिए, जो वो इलाका मेरे सामने आप देख रहे हैं, पीले से रंग का एक छप्पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पिंक कलर का पीले से रंग का मकान है। उसके सामने यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि एक मंदिर हुआ करता था, उसकी दीवार वहां पर ढह गई है पूरी तरह से। वहां पर कुछ साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा साइड करेंगे मोमेंट तो आपको दिखाई देगा। वो जो मंदिर है पिंक कलर का जो मंदिर है, वहां पर वो उसकी पूरी दीवार वहां पर ढह गई है। तो ये यहाँ का सूरत हाल है। जम्मू के अंदर तवी नदी पूरे उफान पर है और उफान भी ऐसा कि जो उसके सामने आया उसे बहा कर ले गया। अब आपने पूछा कि लोग गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। हमने एक इलाके में जो भगवती पुल है उसके पास में एक बस्ती थी, हमने उसका भी दौरा किया। ताबिश वहां पर कई मकान ढहे हैं, किसी की छत गिर गई है, किसी की दीवार गिर गई है। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, लोग जैसे तैसे भागे, जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर भागा। और उसके बाद जब लोग सुबह आए हैं यहाँ पर वहां का मंजर देखने के लिए, तो वो काफी परेशान नजर आए। हमने ऐसी एक रिपोर्ट तैयार की, अपने दर्शकों को हम वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस पुल पे मैं इस समय खड़ा हूं, इस पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वाटर लेवल कल काफी था, जो खतरे का निशान है उससे काफी ऊपर तवी नदी बह रही थी। इस पुल पर आवाजाही पूरी तरह से सुचारू है। और गनीमत आज ये है कि जिस तेज वेग के साथ कल बारिश हुई थी, जितनी मात्रा में कल बारिश हुई थी, आज वैसी बारिश नहीं है। बारिश रुक रुक कर हो रही है, रिमझिम बारिश होती है, कभी बारिश तेज हो जाती है, लेकिन एक साथ फ्लो में बारिश नहीं हो रही है, जिससे यहाँ पर थोड़ी सी राहत है। ये पुल है जिससे लोग आ रहे हैं उस तरफ, और सामने ही मेरे एक और पुल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि वहां पर भी लोगों की आवाजाही आपको दिखाई देगी। इस जम्मू रीजन के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी तबाही मची है इस बाढ़ बारिश के कारण। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार एम्बुलेंस के सायरन भी गूंज रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर आ रही है, ट्रैफिक पुलिस को आप पीछे देख सकते हैं। और कोशिश ये है कि किसी भी जगह पर ट्रैफिक इकट्ठा ना हो और लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से कहा जा रहा है कि वो निकले। ताबिश, तो ये आज का सूरत हाल है। कल के मुकाबले अगर हम इसकी तुलना करें तो कल से स्थितियां काफी बेहतर हुई हैं। कल बड़ी बात यह थी कि लगातार बारिश हुई थी। और जहां तक बिजली पानी की बात है, तो यहाँ पर हमने जिन भी लोगों से बातचीत की है, बिजली की दिक्कत यहाँ पर है, नेटवर्क की दिक्कत भी यहाँ पर है। देखिए पुलिस की वैन यहाँ पर आई है, जो लोग खड़े हैं पुल पर वो उनको कह रहे हैं कि यहाँ से जाइए, आगे बढ़िए, ये है। तो बात मैं कर रहा था बिजली पानी की। कुछ इलाकों में बिजली रिस्टोर होने की खबर सामने आई है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। इसके अलावा नेटवर्क की दिक्कत, कनेक्टिविटी की दिक्कत यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, उससे हम भी जूझे, लेकिन वो भी अब थोड़ी सी सुधरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ताबिश, बिल्कुल अनंत, कनेक्टिविटी की दिक्कत है और काफी नुकसान हो गया है, उसमें लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि मौसम अभी थोड़ा बेहतर आपके पीछे लग रहा है, तो इसको लेकर अथॉरिटीज क्या कह रहे हैं वहां पर कि कितना वक्त लगेगा इन तमाम चीजों को ठीक करने में, जो सड़कें पुल वगैरह को नुकसान हुआ है? और क्या जम्मू से श्रीनगर जा पाना सड़क के रास्ते अभी मुमकिन है? जी मैं आपको बता दूं, आपने अब से कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला यहाँ पर जो मेरे पीछे एक जो ब्रिज दिखाई दे रहा है उसके उस तरफ जाकर वो भगवती ब्रिज है, जो कल काफी चर्चा में रहा, काफी सुर्खियों में रहा। यहाँ पर वैसे तो कई पुल हैं, 3-4 पुल एक साथ थोड़े थोड़े दूरी के बाद यहाँ पर है, लेकिन भगवती पुल पूरी तरह ढह गया था। तो जम्मू कश्मीर के जो सीएम है, जिसकी रिपोर्ट आपने दिखाई थी मुझे, जो मेरी रिपोर्ट आपने ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दिखाई थी, वहीं पर सीएम पहुंचे थे और उनसे भी ये सवाल किया गया था कि हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे। ये जिस लेवल पर बारिश ने यहाँ पर तबाही का मंजर लोगों ने देखा है, और बारिश का जो उफान और जो नदी का जो उफान देखा है, उसको देखकर ताबिश ऐसा लगता है, खुद सीएम ने भी कहा कि फिलहाल जो फोकस है वो ये है कि जहां पर बाधाएं आई हैं, रास्ते कहीं पर खराब हुए हैं, सड़कें कहीं पर टूटी हैं, उनको दुरुस्त किया जाए और लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। जहां तक बात है असेसमेंट की, तबाही की, नुकसान की, तो वो असेसमेंट खुद सीएम ने कहा है कि वो दूसरा चरण होगा। पहला फोकस ये कि लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, जो लोग मुश्किल में हैं उनको मुश्किल से बाहर निकाला जाए।